नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप लोगों का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए कि यदि आपकी जन्म कुंडली मेष लग्न की है और मेष लग्न में सूर्य 12 जगह अगर 1 से लेकर 12 स्थान पर बैठे हुए हैं तो आपको क्या क्या फल मिलने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि किसी भी व्यक्ति के पास उसका सही जन्म तिथि नहीं है, वो अपने प्रश्नों के जवाब चाहते हैं तो वो नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका प्रश्न कुंडली के माध्यम से उनको जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि मेष लग्न की कुंडली है और सूर्य प्रथम भाव में बैठे हुए हैं तो व्यक्ति को क्या होगा। यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य प्रथम भाव में है तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, प्रथम भाव जो होता है केंद्र देह का स्थान होता है और देह में उच्च का होकर सूर्य मित्र मंगल की राशि पर बैठा है तो देह का कद प्रभावशाली रहेगा और बुद्धि में उत्तेजना शक्ति रहेगी तथा विद्या के स्थान में महानता प्राप्त होगी और वाणी में प्रभाव रहेगा तथा हृदय में बड़ा भारी व्यक्ति का स्वाभिमान होगा तथा संतान पक्ष में उत्तम शक्ति रहेगी। दोस्तों, किंतु सूर्य 7वीं नीच दृष्टि से स्त्री एवं रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री स्थान में क्लेश एवं कष्ट तथा सुंदरता की कमी प्राप्त होगी और रोजगार के मार्ग में कुछ परेशानियां तथा कुछ कमी प्रतीत होंगी और गृहस्थी के सुख संबंधों में एवं उसके संचालन में कुछ दिक्कतें रहेंगी। दोस्तों, यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य द्वितीय भाव यानी वृषभ का सूर्य, यदि वृषभ का सूर्य हो तो दूसरा भाव दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, दूसरे में धन एवं कुटुंब स्थान में शत्रु शुक्र की राशि पर बैठे हैं तो धन का स्थान कुछ बंधन का सा भी कार्य करता है, इसलिए संतान पक्ष में बाधा रहेगी और विद्या के ग्रहण करने में कुछ दिक्कतों के योग से शक्ति प्राप्त होगी। किंतु बुद्धि योग द्वारा धन की वृद्धि का विशेष प्रयत्न करेंगे, परंतु धन की संचित शक्ति के अंदर कुछ त्रुटि रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से आयु एवं पुरातत्व स्थान को मंगल की वृश्चिक राशि में देख रहा है, इसलिए आयु की वृद्धि रहेगी और पुरातत्व शक्ति का लाभ बुद्धि योग द्वारा प्राप्त होगा तथा जीवन की दिनचर्या में बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और कुटुंब का कुछ प्रभाव रहेगा। दोस्तों, यदि मेष लग्न कुंडली में सूर्य मिथुन का सूर्य हो तो दोस्तों, इसमें तीसरे भाई एवं पराक्रम का स्थान है। जैसा हम आपको बताया, तीसरा भाव भाई बहन साहस पराक्रम का स्थान है, तो इसमें सूर्य मित्र बुध की राशि पर बैठे हैं, इसलिए विद्या बुद्धि के अंदर बड़ी भारी शक्ति मिलेगी और तीसरे स्थान पर गर्म ग्रह बहुत शक्तिशाली फल का दाता हो जाता है, इसलिए पराक्रम पुरुषार्थ की बहुत वृद्धि होगी तथा बड़ा भारी प्रभाव रहेगा और दिमाग के अंदर तथा वाणी के अंदर तेजी रहेगी और 7वीं मित्र दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को गुरु की धनु राशि में देख रहा है, इसलिए बुद्धि योग की शक्ति के द्वारा भाग्य की वृद्धि होगी और धर्म का मनन एवं पालन होता रहेगा तथा ईश्वर और धर्म में व्यक्ति की निष्ठा रहेगी। दोस्तों, यह मेष लग्न में 4 नंबर सूर्य, कहने का तात्पर्य कर्क का सूर्य है, तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको विदित है, चौथा भाव जो होता है माता एवं भूमि का होता है, तो माता भूमि के स्थान पर मित्र चंद्र की राशि में बैठे हैं तो इसलिए सुखपूर्वक विद्या प्राप्त होगा तथा संतान पक्ष की तरफ से सुख रहेगा और बुद्धि के अंदर तेजी रहते हुए भी शांति धारण करेगा तथा बुद्धि की योग्यता से भूमि और मकानात की शक्ति का प्रभाव प्राप्त करेगा और माता की सुख शक्ति रहेगी तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से पिता एवं राज्य स्थान को शनि की मकर राशि में देख रहे हैं, इसलिए पिता के संबंध में कुछ दिक्कतें प्राप्त होंगी और राज्य के मार्ग में कुछ निरस्ता रहेगी तथा कुछ मान और प्रभाव प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि सूर्य सिंह का हो तो जैसा कि हम आपको विदित है दोस्तों, 5वां भाव त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान होता है, स्वयं अपनी राशि में स्वक्षेत्री होकर बैठे हैं तो विद्या की महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा वाणी और बुद्धि की महान तेजी के कारण बड़ा भारी प्रभाव रखेगा तथा संतान पक्ष के अंदर बड़ा शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा और अपनी बुद्धि की योग्यता के सम्मुख दूसरों की बुद्धि को छोटा समझेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से लाभ स्थान को शनि की कुंभ राशि में देख रहे हैं, इसलिए आमदनी के मार्ग में विशेष प्रयत्न करने पर लाभ की प्राप्ति होगी। दोस्तों, किंतु लाभ के मार्ग में कुछ कटु भाषण से कार्य संपादन
करेंगे। दोस्तों, यदि मेष लग्न की कुंडली में छठे भाव में सूर्य हो, कहने का तात्पर्य 6 नंबर में सूर्य हो, यदि कन्या का सूर्य 6 नंबर यानी कन्या राशि, यदि कन्या का सूर्य हो तो दोस्तों बात की जाए तो छठा भाव होता है ऋण रोग शत्रु एवं झगड़े झंझट के स्थान होता है। तो दोस्तों यहाँ भी सूर्य मित्र बुध की राशि पर बैठे हैं, तो विद्या ग्रहण करने में कुछ दिक्कतें रहेंगी, किंतु विद्या और बुद्धि के द्वारा बड़ा भारी प्रभाव प्राप्त करेगा। और संतान पक्ष के अंदर कुछ परेशानी रहेगी, किंतु छठे स्थान पर गर्म ग्रह बड़ा शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा भारी सफलता शक्ति और प्रभाव प्राप्त करेगा। तथा सातवीं मित्र दृष्टि से खर्च एवं बाहरी स्थानों को गुरु की मीन राशि में देख रहा है, इसलिए खर्चा खूब करेगा और बुद्धि योग द्वारा बाहरी स्थान में सफलता शक्ति मिलेगी और दूसरे स्थानों में मान सम्मान प्राप्त होगा। दोस्तों, यदि मेष लग्न में 7 नंबर पे सूर्य हो, कहने का तात्पर्य तुला का सूर्य, तो दोस्तों तुला का सूर्य पहले हम 7वें भाव को जानते हैं। 7वां भाव जैसे केंद्र का ही होता है, स्त्री एवं रोजगार के स्थान पर नीच होकर शत्रु शुक्र की राशि में बैठे हैं, इसलिए विद्या स्थान में कमजोरी रहेगी तथा बुद्धि और विवेक की लघुता से कार्य करेगा और संतान पक्ष में कुछ कमी रहेगी तथा स्त्री के सुख स्थान में परेशानी अनुभव होगी और रोजगार के मार्ग में दिक्कतों से एवं दिमागी परिश्रम से कार्य संपादन करेगा। तथा 7वीं उच्च दृष्टि से देह के स्थान को मित्र मंगल की मेष राशि में देख रहे हैं, इसलिए देह के कद में कुछ लंबाई प्राप्त होगी तथा हृदय में कुछ छिपा हुआ स्वाभिमान विशेष रहेगा और बुद्धि की युक्ति से मान एवं सम्मान प्रभाव प्राप्त करेंगे। यदि दोस्तों मेष लग्न में 8 नंबर सूर्य, कहने का तात्पर्य यदि वृश्चिक राशि का सूर्य हो, तो दोस्तों 8वां जो भाव होता है वो होता है मृत्यु आयु एवं पुरातत्व स्थान का होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मित्र मंगल की राशि पर बैठे हैं, तो विद्या ग्रहण करने में दिक्कतें और कमजोरियां रहेंगी तथा संतान पक्ष में कष्ट अनुभव होगा और दिमाग में कुछ परेशानियां रहेंगी तथा जीवन की दिनचर्या में प्रभाव रहेगा तथा आयु में शक्ति होगी और पुरातत्व संबंध में बुद्धि योग द्वारा प्रभाव और चमत्कार रहेगा तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से धन एवं कुटुंब स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहे हैं, इसलिए धन की कोष की वृद्धि करने में बड़ा प्रयत्नशील रहेगा, किंतु फिर भी धन और कुटुंब की तरफ से कुछ असंतोष शक्ति प्राप्त होती रहेगी। दोस्तों यदि मेष लग्न की कुंडली में सूर्य 9वें भाव में, कहने का तात्पर्य धनु राशि का सूर्य हो, तो दोस्तों जैसा कि 9वां त्रिकोण भाव भाग्य एवं धर्म स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो बड़ी प्रभावशाली विद्या प्राप्त करेगा तथा बुद्धि के अंदर उच्चतम शक्ति पाएगा और धर्मशास्त्र का अच्छा ज्ञान पाएगा तथा बुद्धि योग के द्वारा भाग्य की महान वृद्धि करेगा और संतान पक्ष में उत्तम सहयोग प्राप्त करेंगे तथा वाणी के द्वारा बड़ा प्रभाव और यश पाएगा तथा ईश्वर और न्याय पर विश्वास मानेगा और 7वीं मित्र दृष्टि से भाई बहन एवं पराक्रम स्थान को बुध की मिथुन राशि में देख रहे हैं, इसलिए भाई बहन का अच्छा योग बनेगा। पराक्रम तथा पुरुषार्थ शक्ति के अंदर बुद्धि की योग्यता से बड़ी शक्ति और स्फूर्ति प्राप्त करेगा। तो दोस्तों मेष लग्न की कुंडली में अगर सूर्य 10वें भाव में, कहने का तात्पर्य यदि मकर राशि का सूर्य हो, तो 10वां भाव जो होता है दोस्तों 10वां केंद्र पिता एवं राज्य स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठे हैं, तो पिता स्थान में कुछ तकलीफ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेंगे तथा विद्या के पक्ष में कुछ अड़चनों के द्वारा राजभाषा की योग्यता पाएगा और दिमाग एवं विचारों के अंदर बड़ी भारी उत्तेजना क्रोध तथा अहम भाव रखेगा और संतान पक्ष के संबंध में कुछ अरुचिकर सहयोग शक्ति प्राप्त होगी तथा 7वीं मित्र दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को चंद्रमा की कर्क राशि में देख रहे हैं, इसलिए माता का और भूमि का अच्छा योग पाएंगे तथा राज और समाज व कारोबार के मार्ग में बुद्धि योग में उन्नति प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों मेष लग्न में 11 नंबर सूर्य, कहने का तात्पर्य कुंभ राशि का सूर्य, तो दोस्तों कुंभ राशि का सूर्य बात की जाए पहले 11वें भाव की, तो 11वां लाभ स्थान होता है। तो दोस्तों लाभ स्थान में शत्रु शनि की राशि पर बैठे हैं, तो 11वें स्थान पर क्रूर या गर्म ग्रह शक्तिशाली फल का दाता होता है, इसलिए आमदनी के मार्ग में
विशेष उन्नति करने के लिए बड़ा भारी परिश्रम करेगा और बुद्धि योग के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा तथा आमदनी के मार्ग में बड़ा प्रभाव रहेगा। और 7वें दृष्टि से विद्या एवं संतान स्थान को स्वयं अपनी सिंह राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए विद्या की शक्ति प्राप्त करेगा और संतान शक्ति प्राप्त रहेगी तथा स्वार्थ सिद्धि के मार्ग में बड़ी दृढ़ता और तत्परता तथा वाणी की कटुता से कार्य में सफलता पाएंगे। तो दोस्तों, यदि आपकी मेष लग्न कुंडली है और मेष लग्न कुंडली में सूर्य 12वें स्थान पर बैठे हैं, तो कहने का तात्पर्य यदि मीन का सूर्य है तो दोस्तों 12वें भाव, जैसे हमें मालूम है कि खर्च एवं बाहरी स्थान में मित्र गुरु की राशि पर बैठा है, तो खर्च की विशेष संचालन शक्ति बुद्धि योग द्वारा करेगा व्यक्ति और बाहरी स्थानों का अच्छा संबंध प्राप्त करेगा। किंतु दोस्तों, व्यय स्थान के दोष के कारण विद्या के पक्ष में कमजोरी रहेगी और संतान पक्ष में कुछ कमी और परेशानी तथा हानि के कारण प्राप्त करेगा तथा दिमाग के अंदर कुछ परेशानी रहेगी। और 7वीं मित्र दृष्टि से शत्रु स्थान को बुध की कन्या राशि में देख रहे हैं, इसलिए शत्रु पक्ष में सद्भावनाओं के द्वारा प्रभाव की शक्ति और निर्भयता प्राप्त करेगा। तो दोस्तों, यह मेष लग्न की कुंडली थी। मेष लग्न कुंडली में प्रथम भाव से लेके द्वादश भाव तक सूर्य कहाँ बैठते हैं, सूर्य अगर प्रथम में बैठते हैं तो क्या फल मिलता है, द्वितीय में बैठते हैं तो क्या फल मिलता है, मेष का सूर्य क्या फल देता है, वृष का सूर्य क्या फल देता है, ऐसे लेकर मीन तक हमने आपको इसमें बताया। आशा करता हूँ यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नमस्कार।